इसका और गिरा के दिखाओ। हाय दोस्तों, मैं अनिकेत। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु और महापुरुषों को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ। आप सभी साथियों को सप्रेम जय भीम। अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन के अवसर पर आप सभी गरीब मजदूर साथियों को मेरे तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन के पावन अवसर पर मजदूरों की गौरव गाथा का जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूँ साथियों। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि मजदूर कौन है। तो मजदूर कौन है यह आपको पता होगा कि आप उन लोगों को मजदूर कहते हो जो रोड पर चलते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो साइकिल से चलते हैं, जो टू व्हीलर से चलते हैं, जो बाइक से चलते हैं। पर सच यह नहीं है साथियों। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े कंपनियों में, जैसे समझ लो मल्टीनेशनल जो एमएनसी कंपनी रहती है, उन कंपनियों में जो काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, उसमें मजदूर भी करते हैं और कोई परमानेंट जो वर्कर रहते हैं वो भी करते हैं। अगर एसी रूम में अगर बैठा हुआ कोई इंसान अगर लैपटॉप का यूज करके अगर मेल भी भेजता हो या किसी डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर अगर देता हो तो वो भी एक मजदूर है, क्योंकि वो हर एक इंसान मजदूर है जो किसी संस्था के लिए, जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम करके पैसे लेता हो, वो एक मजदूर है। तो मैं अपने YouTube चैनल से वही कहना चाहूँगा कि किसी भी बड़े कंपनी के जो HR और जो मैनेजर रहते हैं वो खुद को मालिक ना समझे। तो यह पॉइंट आपको समझ गया होगा साथियों कि मैं कहना क्या चाहता था। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मजदूरों के लिए किसने क्या कानून बनाया, कब बनाए और क्यों बनाए। तो यह बात मैं आपके आगे रखूंगा। इसके पहले ब्रिटिश शासन काल में मजदूरों के और मालिक के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे साथियों। उसके लिए मजदूरों का जिक्र नहीं किया गया था। मजदूरों के लिए कोई ऐसे कानून नहीं बनाए गए थे कि जिनके बदौलत उनकी समस्या का निवारण हो। पर उस समस्या का निवारण करने के लिए कौन आ गया है? कौन था वो मसीहा जो मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने के लिए आगे आया? वो एक मसीहा था जिसका नाम था B.R. अम्बेडकर जी, जिसे हम प्यार से बाबा साहब जी कहते हैं। तो वो एक मसीहा था। उस समय लोग कहते थे कि मजदूरों के लीडर बाबा साहब जी हैं, मजदूरों के मसीहा बाबा साहब जी हैं। ऐसा क्यों कहते थे? क्या सच है कि बाबा साहब जी उस समय मजदूरों के मसीहा थे और इस समय भी मजदूरों के मसीहा है? यह सच है साथियों। तो मैं इसी सच से आपको रूबरू करने जा रहा हूं। तो बाबा साहब जी ने सोचा अगर मजदूरों की समस्याओं का अगर निवारण करना है तो उस समस्याओं का निवारण ऐसे ही नहीं हो सकता। हम रोड पर निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जेल में जाएंगे, फिर भी उस समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। पर बाबा साहब जी ने सोचा और फिर समझा और फिर उन्होंने कहा कि चलो हम एक खुद का एजेंडा तैयार करते हैं। तभी बाबा साहब जी ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया। उस प्लान के तहत स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की और उस स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना 1936 को की गई थी साथियों। और स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना करने का मुख्य हेतु यही था कि मजदूरों की जो समस्या है, जो मजदूरों की जो परेशानी है, जो मजदूरों की जो दिक्कतें हैं, उस सभी समस्याओं का निवारण हो और सशक्त जो अपना मजदूर समाज है वो आगे बढ़े। तो यह बाबा साहब जी का पहला मोटो था। तो इसी मोटो के साथ चलते हुए उन्होंने बॉम्बे विधानसभा परिषद में उन्होंने इलेक्शन लड़ाया। बॉम्बे विधानसभा परिषद में उन्होंने 17 सीटों में से उसके 15 कैंडिडेट विन हो चुके थे और उस 15 कैंडिडेटों में एक नाम बाबा साहब जी का भी था। और एक नाम बाबा साहब जी का होने के कारण बाबा साहब जी श्रम मंत्री बन चुके थे। और श्रम मंत्री बनने के बाद उन्होंने 1942 से लेके 1946 तक उन्होंने इतने जबरदस्त पावरफुल लेबर एक्ट तैयार किए जो मजदूरों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो गए। तो वो क्या एक्ट थे, क्या आपको पता है? वो कौन से एक्ट जो बाबा साहब जी ने किए थे? हम इस अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन के अवसर पर बाबा साहब जी को बहुत अच्छी तरीके से याद करते हैं। हम याद क्यों करते हैं? और बहुत से गरीब बेसहारा मजदूर लोग
उनको याद करते हैं। वो क्यों करते होंगे? ऐसा क्या बाबा साहब जी ने उन सब लोगों के लिए कर दिया? तो आज मैं यही बताना चाहूंगा साथियों कि सचमुच बाबा साहब जी ने मजदूरों के लिए उस समय क्या किया था, जो इस समय आज लोग फायदा उठा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि पहला एक्ट जो बाबा साहब जी ने किया था, पहले इंसान हर दिन 12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे काम करता था, फिर भी उसको पेमेंट उतना ही मिलता था। पर बाबा साहब जी ने एक ऐसा लेबर एक्ट तैयार किया जिसके तहत बाबा साहब जी ने एक कोई भी मजदूर रहे, चाहे परमानेंट रहे, चाहे HR रहे, चाहे मैनेजर रहे, सभी व्यक्ति को खाली 8 घंटा काम करना पड़ता है। 8 घंटा काम करने के बाद वो घर चले जाते हैं। और वेज एक्ट के तहत उसको 1 घंटे का और टाइम भी मिलता है। अगर 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है वो बंदा, तो उसको 1 घंटे का और टाइम भी मिलता है। तो ये सब कुछ बाबा साहब जी की देन है। अगर मैटरनिटी लीव एक्ट के बारे में अगर आपको बताना चाहूंगा, तो महिला को प्रसूति काल में छुट्टी मिलती है और उस छुट्टी का पैसा मिलता है साथियों। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो बाबा साहब जी के द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में अगर बताना चाहूंगा, तो अगर कोई पर्सन कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर अगर परमानेंट हुआ हो, या कोई एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के तौर पर परमानेंट हुआ हो, तो उन दोनों लोगों को सेम पेमेंट मिलना चाहिए। ये एक बाबा साहब जी के द्वारा बनाया गया एक्ट था साथियों। जो हमारे फैमिली या चाहे आपकी फैमिली, सभी साथियों को कहना चाहूंगा, जो वीकली ऑफ मिलता है, हमको एक वीकली ऑफ मिलता है, वो भी बाबा साहब जी की देन है। जो हम साथियों को बोलते हैं आज तो संडे है, चलो बाहर चलते, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, तो ये भी समय बाबा साहब जी की बदौलत है। तो आपको बताना चाहूंगा साथियों, और देखा जाए तो और एक बहुत सारे एक्ट है, जो वर्क डिस्प्यूट एक्ट, यानी वर्क डिस्प्यूट एक्ट एक ऐसा एक्ट है, अगर किसी आदमी को किसी कंपनी में अगर काम करने के लिए बुलाते हैं, तो वही काम होना चाहिए। अगर वो काम नहीं हो रहा है, तो अगर वो काम वो नहीं कर रहा है या वो काम कंपनी नहीं दे रही है, तो इसके तहत उसके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वो कार्रवाई इसलिए होंगी क्योंकि वो वर्क डिस्प्यूट एक्ट का उल्लंघन कर रहा है साथियों। तो यही भी मैं आपको बताना चाहता था। और लेबर यूनियन एक ऐसा एक्ट है साथियों, इस लेबर यूनियन एक्ट के तहत जो मजदूर साथियों है, उन साथियों की शिकायतों का निवारण किया जाता था। बहुत से लोग देखते हैं, हम चलो यार आज चलते हैं अपन कहीं बाहर घूमने के लिए, जो फैमिली को हर समय कोई बोलता है इंसान, चलो आज हम चलते 10 दिन की टूर लेके, तो वो क्या बोलता है फिर कंपनी वालों को, चलो मैं आज CL भी लगा लेता, SL भी लगा लेता, CL, SL, PL, ये सब कुछ वो छुट्टियों के लिए लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं, वो घूमने तो 10 दिन जाता है, फिर भी उसको पैसा मिलता है। तो ये भी बाबा साहब जी की देन है। तो साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि बाबा साहब जी ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, पर मैं इन लोगों को मूर्ख कहना चाहता हूं कि बाबा साहब जी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सामाजिक जागरूकता होना बहुत जरूरी है, और पढ़े लिखे इंसान ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो फ्यूचर अपना स्कोप है, फ्यूचर सिक्योर रहना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब जी ने पीएफ जो सबके लिए लागू कर दिया, जो हमको मंथली हमारे एक अलग अकाउंट में जमा होता था। तो ये बाबा साहब जी का इतना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, जो आज के समय में लोग फायदा उठा रहे हैं। तो एक बहुत जबरदस्त एक्ट है, इजी फॉर डिस्प्यूट, यानी एक ऐसा एक्ट है साथियों, अगर किसी कंपनी में या किसी औद्योगिक क्षेत्र में या कहीं पर भी, अगर किसी संस्था में अगर किसी मजदूर के साथ झगड़ा, दंगा फसाद अगर होता है, तो इस झगड़े दंगे फसाद को, उस समस्याओं का निवारण करके मिल बांट कर बैठ कर उस समस्याओं का निवारण किया जाए। यह उस एक्ट का जरूरी महत्व है साथियों। और भी ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो बाबा साहब जी ने इन मजदूरों के लिए किया है, क्योंकि उस समय में मजदूरों की समस्या बहुत गलत थी साथियों। उस समय मजदूर तो काम करता था, कभी 1000 रुपए से काम करता था, कभी 500 रुपए से, तो कभी 200 रुपए से, पर वही मालिक जिसने लाखों की कंपनी खड़ी की, वो लाखों भी कमाता है, करोड़ों भी कमाता है, अरबों भी कमाता है। तो यह सब कुछ लेबर एक्ट संविधान के तहत बाबा साहब जी ने इनको लागू किया। तो आप समझ सकते हो साथियों कि इतने जबरदस्त पावरफुल एक्ट बाबा साहब जी ने हमको दिए, इतने जबरदस्त पावरफुल एक्ट हमको बाबा साहब जी ने दे, पर पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन उनका नहीं हो रहा है। तो हम सवाल किसको पूछे? क्या इस समय में जो हुक्मरान राजनीतिक सरकार है, क्या इस
लेबर एक्ट को, इस लेबर एक्ट को क्या उसने कायम करने के लिए या उसने लागू करने के लिए क्या नाकामयाब है, क्या वो करना ही नहीं चाहती। तो यह मैं, और इसके बाद मैं आपको और एक पॉइंट बताना चाहूंगा साथियों कि अभी मजदूरों की, जो गरीब बेसहारा जो लोग हैं, उनकी अभी वास्तविक परिस्थिति क्या है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ही समझ लो, या बहुत बड़ा अपघाती समझ लो, या बहुत बड़ा महाकाल समझ लो, जो अभी भारत देश में आया है। समझ लो कोरोना पैंडेमिक जैसी सिचुएशन अभी भारत में चल रही है साथियों। इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ आप सभी को पता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया इतना कवर कर लेता है कि आप अगर मोबाइल भी खोल के देख लो, आप टीवी भी खोल के देख लो, तो आपको सबको पता चलता है कि कहां पर क्या हुआ। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा साथियों कि कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में कितने गंदे हालात थे। गंदे हालात इतने थे कि राशन कार्ड वालों को, जो गरीब बेमजदूर जो बेसहारा जो लोग हैं, उनको घरों से पैदल चलकर जाना पड़ता था। जो किसी कंपनी में काम करते थे साथियों, वो वहां से उठकर, वहां से कंपनी ने उनको निकाल दिया तो रूम का सामान वगैरह पकड़ के वो घर में गए। वो भी इतने किलोमीटर गए, 400, 500, 1000 किलोमीटर तक का उन्होंने सफर पैदल ही काट लिया साथियों। तो ये ऐसी सिचुएशन, इतने डिजिटल इंडिया होने के बावजूद हमारे गरीब मजदूर साथियों की इतनी गंदी हालत हो चुकी थी उस समय। ऐसा देखकर ऐसी रूह कांप जाती थी जब कोई भूखे से खाना न मिलने पाने पर वो भूखा सोता था, पानी न मिलने पाने पर वो प्यासा सोता था साथियों। इतनी बहुत गंदी सिचुएशन इस देश में थी। और कुछ ही दिन के पहले आपने भी देखा होगा साथियों, औरंगाबाद रेल ट्रैक हादसा कोई बड़ा हादसा नहीं है ऐसा लोगों को लगता है, पर कितने सारे हमारे गरीब बेमजदूर वहां पर मर चुके थे, ये भी आपको देखना होगा। इस पॉइंट को लेकर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा साथियों अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि राशन कार्ड वाले और वीजा कार्ड वाले, क्या इनमें सच में कुछ डिफरेंस है? जरूर डिफरेंस है साथियों। अगर देखा जाए तो वीजा कार्ड वाले अगर विदेश में रहते थे, या वीजा कार्ड वाले कोई अलग सिटी में रहते थे या अलग स्टेट में रहते थे, उनके लिए ट्रेवल्स गई साथियों, उनके लिए घर में ड्रॉप करने के लिए ट्रेवल्स गई। पर एक गरीब बेमजदूर जो घर का रास्ता उन्होंने 1000 किलोमीटर पैदल चलकर गए, उनके लिए टैक्सी भी नहीं आई साथियों, उनके लिए टैक्सी भी नहीं आई। और देखा जाए तो राशन कार्ड वाले रेल ट्रैक से गुजर गए, वो मर भी गए, फिर भी उनके लिए ना कोई एम्बुलेंस आई, ना कोई ऑटो आई, ना कुछ भी आया। पर एक देखा जाए तो वीजा कार्ड वालों के लिए हेलीकॉप्टर आए, एरोप्लेन आए, हवाई जहाज आए साथियों। तो यह समता मूलक समाज जो बनाने का महापुरुषों का सपना था, सभी जो महापुरुष थे, सभी जो बहुजन महापुरुष थे, उन लोगों का एक ही सपना था कि समता मूलक समाज का निर्माण होना, क्योंकि यहाँ पर सभी एक समान है। इसी मुद्दे को लेकर इस राजनीतिक सरकार को मैं पूछना चाहूंगा कि आप समता मूलक समाज बनाने में आप नाकामयाब रहे हो। और एक बात कहना चाहूंगा साथियों आपको कि ऐसी सिचुएशन में ना किसी मजदूरों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया, पर अभी तो डिजिटल मीडिया है ऐसा लोग कहते हैं, अभी तो डिजिटल मीडिया है ऐसा हमारा डिजिटल मीडिया कहता है। फिर भी हमारा डिजिटल मीडिया में इतनी तकलीफ क्यों, इतनी मंदी क्यों, इतनी दिक्कतें क्यों? देखा जाए साथियों तो यहाँ पे एम्बुलेंस की कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया में ऐसा क्यों? एक तरफ देखा जाए साथियों, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ इलेक्शन हो रहे हैं और एक तरफ कोरोना चल रहा है। क्या ऐसा थोड़ी ना है कि महाराष्ट्र में ही कोरोना है, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी इंडिया में अगर कोरोना है तो फिर इलेक्शन ही क्यों हो रहे साथियों? अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर एजुकेशन के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एग्जाम क्यों नहीं हो रही, ऑनलाइन क्यों हो रहे हैं? क्या इसका भी सवाल इस राजनीतिक सरकार को देना चाहिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल से यही कहना चाहूंगा साथियों कि आप अगर जागरूक युवा साथी हो तो आप लोगों को जागरूक करो, और हो सके तो इस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे साथियों तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि गुलामी का वक्त खत्म हो गया साथियों, अभी गुलामी नहीं करना है, और जो गुलामगिरी थोप रहा है उसके ऊपर आवाज उठाना है साथियों। तो मेरे कुछ चुनिंदा ऐसे प्रश्न इस राजनीतिक हुक्मरान समाज के लिए थे, जो राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है पर कोई निभाती नहीं है। तो यही सवाल थे कि मजदूरों की ऐसी समस्या क्यों है, मजदूरों की इस समय में ऐसी समस्या क्यों है, और जो लेबर एक्ट जो बाबा साहब जी के द्वारा बनाए गए तो इसको पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया, और इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो यह सब कुछ बातें इस हुक्मरान राजनीतिक सरकार ने इस
क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी समझता हूँ साथियों। और आप सभी यूट्यूबर साथियों को और आप सभी बहुजन युवा साथियों को मैं इसी क्वेश्चन के साथ, इसी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के साथ मैं आपसे रजा लेना चाहता हूँ साथियों। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय सभी।